Hello dear students, welcome your learning platform Raindrop Classes। तो वंस अगेन हम लोग अपने रेनड्रॉप फैमिली में एक वीडियो के साथ आ चुके हैं। ये वीडियो है क्लास 9 का साइंस सिलेबस से रिलेटेड। तो साइंस सिलेबस में कुछ पोर्शन को रिड्यूस कर दिया गया है, कुछ चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है और कुछ टोटली पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, किसको रिड्यूस किया गया है और कौन कंप्लीटली डिलीट है, ये चीज जानेंगे। तो ये टोटल 15 चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। 15 चैप्टर है और 15 चैप्टर में कौन सा पोर्शन कितना है ये हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो है ये है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और ये है केमिस्ट्री का चैप्टर। किसका? केमिस्ट्री का। और फर्स्ट चैप्टर से कोई चीज रिड्यूस नहीं किया गया है, टोटल का टोटल पढ़ना है। इसमें नो रिडक्शन, कोई रिड्यूस नहीं किया गया है पोर्शन को फर्स्ट चैप्टर से। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट में क्या है? सेकंड में है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये भी किसका है? केमिस्ट्री का। और इसमें पेज नंबर 19 से 28, 19 टू 28 रिमूव है। पेज नंबर 19 टू 28 तक रिमूव है। अच्छा, 19 टू 28 में है क्या? तो यदि पॉसिबल है, एनसीईआरटी आपके पास है तो ओपन कर लीजिए। 19 टू 28 में है सेपरेशन मेथड। कैसे सेपरेट करते हैं मैटर को, वही सेपरेटिंग मेथड है। तो मेरे पास एनसीईआरटी बुक अभी प्रेजेंट है। पेज नंबर 19 टू 28 में है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। किसी मिक्सचर से कैसे उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, वही सेपरेटिंग मेथड। टोटल क्या है? रिड्यूस है, उसको नहीं पढ़ना है। फिर क्या है? अगला जो है मेरा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये भी क्या है? केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें पेज नंबर 40 टू 42 मतलब 40 से 42 तक, 40 से लेकर 42 तक रिड्यूस है। कंप्लीटली रिड्यूस नहीं है, ओनली पेज नंबर 40 से लेकर 42 तक। किसमें? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। इसमें क्या पढ़ना है आपको? इसमें 40 से लेकर 42, हाँ, मोल कंसेप्ट जो है ना, मोल कंसेप्ट इसमें से रिड्यूस कर दिया गया है। कौन? मोल कंसेप्ट जो भी है, मोल कंसेप्ट वो सब रिड्यूस है। फिर है फोर्थ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसमें से कोई भी पोर्शन को रिड्यूस नहीं किया गया, ये कंप्लीटली है, इसमें नो रिडक्शन। चैप्टर 4 से कोई रिडक्शन नहीं है। अब आते हैं चैप्टर 5 पर। ये चैप्टर 4 का है, ठीक। चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें सेल को पढ़ना है। ये भी कंप्लीटली आएगा आपके एग्जाम में, इसमें से कोई रिडक्शन नहीं है, इसमें भी नो रिडक्शन, ठीक। इसमें द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से कोई रिडक्शन नहीं है। और ये चैप्टर है किसका? तो ये बायोलॉजी पार्ट का है, बायोलॉजी का, बायोलॉजी का। फिर आते हैं 6 नंबर। ये भी क्या है? टिश्यू। तो ये टिश्यू जो है ये क्या है? ये भी बायोलॉजी का पार्ट है। टिश्यू बायोलॉजी का पार्ट है और इससे भी कोई रिडक्शन नहीं है, कंप्लीटली पढ़ना है आपको। नोट करते जाइए। यदि एनसीईआरटी बुक है तो कंटेंट्स को ओपन करिए और वहां पेंसिल से लिखिए। तो टिश्यू में भी क्या है? कोई रिडक्शन नहीं है। 7 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये डाइवर्सिटी क्या है? कंप्लीटली डिलीटेड है। ये चैप्टर आएगा नहीं, लेकिन ये है किसका? ये बायोलॉजी का पार्ट है और ये आएगा नहीं, ये क्या है? डिलीटेड है, ये डिलीटेड है, ठीक। नेक्स्ट है 8 नंबर चैप्टर मोशन।
तो ये फिजिक्स का पार्ट है। किसका? फिजिक्स का। मोशन जो है फिजिक्स का, इसमें से कोई पार्ट रिड्यूस नहीं किया गया है, ये कंप्लीटली नो रिडक्शन इसमें से, ठीक, नो रिडक्शन। ये कंप्लीटली आपके एग्जाम में आएगा मोशन से, जो कि फिजिक्स का पार्ट है। चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये कौन सा है पार्ट? तो ये भी है फिजिक्स, ये भी है फिजिक्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इसमें क्या है? पेज नंबर 123 ये रिड्यूस है। तो 123 में है क्या? तो 123 में मे बी क्या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है ना, कंजर्वेशन ऑफ, सपोज ऐसे ही करेंगे कुछ है 123। हाँ, पेज नंबर 123 में क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये रिड्यूस है। चैप्टर से इसको हटा दिया गया है। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से क्या है? पेज नंबर 142। पहले तो ये भी फिजिक्स का है, ये भी फिजिक्स का, चैप्टर 10 भी क्या है? फिजिक्स का है। और पेज नंबर 142, 142, तो 142 में क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। तो इसको रिलेटिव डेंसिटी को रिड्यूस कर दिया गया है। कौन सा? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को रिमूव कर दिया गया है। फिर क्या है? चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, ये भी फिजिक्स का ही चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी। और पेज नंबर 156, पेज नंबर 156 रिमूव है। और ये है क्या? तो पेज नंबर 156 में कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? इससे रिमूव है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो किलोवाट आवर पढ़ते हैं हम लोग ना, किलोवाट आवर, ये रिमूव है, रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस से आपको। फिर आते हैं साउंड, चैप्टर 12, ये भी फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स से साउंड। और पेज नंबर 172 इसको रिड्यूस कर दिया गया है। पेज नंबर 172 में है क्या? देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 172। यदि आपको टाइम बच रहा है, इनफ टाइम है, तो आप इसको पढ़ लेना। 172 में जो है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर है, ईयर का स्ट्रक्चर, ईयर के स्ट्रक्चर को पढ़ना है। रिड्यूस तो कर दिया गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना है। अब चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल, व्हाई डू वी फॉल इल, इसको पढ़ना नहीं है, ये टोटल डिलीट है, ये डिलीटेड है, ठीक। व्हाई डू वी फॉल इल डिलीटेड है। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ये भी किसका है? तो ये भी बायोलॉजी का ही चैप्टर है, ये दोनों बायोलॉजी का है, बायोलॉजी से ये दोनों डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसको आपको पढ़ना है और इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, कंप्लीटली आएगा, नो रिडक्शन, नो रिडक्शन। तो अगेन फर्स्ट चैप्टर क्या था मेरा? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये केमिस्ट्री का है, इसमें नो रिडक्शन, कंप्लीटली रीड करना है आपको। सेकंड है इज मैटर अराउंड अस प्योर, पेज नंबर 19 to 28, जो सेपरेटिंग मेथड है वो रिड्यूस कर दिया गया। चैप्टर 3 ये भी केमिस्ट्री का है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स,
पेज नंबर 40 से लेकर 42 जो कि मोल कंसेप्ट है उसको रिड्यूस कर दिया गया। फिर है चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इसको कंप्लीटली पढ़ना है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटम का स्ट्रक्चर, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, कंप्लीटली आपको पढ़ना है। और फिर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बायोलॉजी से है, ये भी क्या है, कंप्लीटली पढ़ना है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को। फिर टिश्यू है, टिश्यू में भी कोई रिडक्शन नहीं है, ये भी बायोलॉजी का पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट। फिर यह डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये डिलीटेड है, इसको नहीं पढ़ना है, ये डिलीट है। और चैप्टर 8 मोशन, मोशन जो कि फिजिक्स का पार्ट है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, कंप्लीटली आपको पढ़ना है। फिर है चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें पेज नंबर 123 में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन, m1p1 plus m2p2 is equal to m1v1 plus m2v2, तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिलीटेड है। इससे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स लॉ वगैरह है, इसी में पढ़ना है। फिर चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से पेज नंबर 142 को रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी उसके रिस्पेक्ट में, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में फाइंड करना, वही क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। फिर वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी ये भी फिजिक्स का पार्ट है, और इससे रिड्यूस किया गया पेज नंबर 156, जो कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, kWh कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो मीटर वगैरह में घर में जो सप्लाई होता है ना मीटर में, kWh जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट, 1 यूनिट